हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मुझे किसी स्पेशल वन ने मेरे कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे। हर नेम इज़ उमा जी। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये लोग मेरी जर्नी के बिगनिंग से मुझे जुड़े और मुझे हमेशा इन लोगों ने एनकरेज किया, मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट किया। तो थैंक यू वेरी मच। एंड आपने पूछा कि क्या ऑयलिंग करनी चाहिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं आई। एंड थैंक यू। आज मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है, किस टॉपिक को लेना है, और आपने वो भी रास्ता दिखाया। थैंक यू वेरी मच। ऑयलिंग करनी चाहिए यानी बालों में तेल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाने पे भी बाल झड़ रहे हैं। इन्फ्यूजन ऑयल कितनी मदद करते हैं, क्या सच में उससे बाल झड़ना रुकता है? ये सारे टॉपिक्स को मैं नोट करके आई हूँ और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। पहला, ऑयलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जी बेशक करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हेयर फॉल रुकेगा, इसलिए नहीं कि बाल ग्रो करेंगे, इसलिए कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का सबसे बेटर ऑप्शन है ऑयलिंग। हमारे घर में हमारे एल्डर्स आज भी अगर हम स्ट्रेस में होते हैं ना, किसी बात से परेशान होते हैं या टायर्ड फील करते हैं, सबसे पहले वही बोलते हैं लगा दूं सर में, आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। एंड ये फैक्ट है। अगर आप, और सबसे बड़ी जो हेल्प करता है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। एंड मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि आपके स्ट्रेस का आपके हार्मोन से और आपके हार्मोन्स का आपके हेयर फॉल से सीधा सीधा कनेक्शन है। 100% नहीं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, अगर मैं बोलूँ कि ऑयलिंग करने से बाल झड़ता है या नहीं झड़ता है, चाहे वो जितने भी अच्छे ऑयल हो, तो आई थिंक कि लक बाय चांस पर डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऑयल्स आपके बालों को काफी अच्छा सूट कर जाते हैं, तो उनसे हेयर फॉल कम हो जाता है, पर कंप्लीटली नहीं जाता। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आपको भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। सेकंड क्वेश्चन इज, क्या इन्फ्यूजन ऑयल अच्छे होते हैं बालों के लिए? जी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो लोग, अगर आप एलोपैथ की सुनेंगे ना, तो उसके हिसाब से बालों में ऑयल का पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की माने तो बालों के लिए केश अभ्यंगा यानी सर की मालिश बहुत जरूरी है। आपके नर्वस को काम करने के लिए, स्ट्रेस बस्ट करने के लिए, आपके सर को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ये जो साइड में आपको दिखाया है ना, ये मैं सारे वही इन्फ्यूजन ऑयल सारे मैंने एक साथ कलेक्ट किए। मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपके साथ शेयर करी थी, तो सब कई जगहों पे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने उन सबको एक साथ मिला लिया और वही ऑयल मैं अभी अपने बालों में लगाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बाल ओवरनाइट ऑयलिंग करने से झड़ते हैं, तो सिर्फ 1 से 2 घंटा आप अपने बालों में रखिए। देखिए ऑयलिंग बहुत जरूरी है आपके रूट्स को, आपके शाफ्ट्स को इलास्टिसिटी देने के लिए, जिसकी वजह से ब्रेकेज नहीं होता। अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो बालों में ब्रेकेज बढ़ जाएगा। जब आप तेल लगाते हैं तो आपके शाफ्ट यानी जो ऊपरी लेयर होता है हमारे बाल का, वो काफी स्मूथ होता है, जिसकी वजह से उसमें शाइन आती है। एंड बिना शाइन के बाल लाइफलेस लगते हैं, तो इसके लिए भी आपको ऑयलिंग करनी है ताकि आपके बाल ब्यूटीफुल लग सके। एंड हम स्कैल्प भी, हमारी स्किन फीड करती है, फ्लश भी करती है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू फीड करती है एंड स्वेट के थ्रू फ्लश करती है। तो अगर आप कोई भी अच्छी चीज अगर अपने अंदर इंटेक करते हैं, फीड करते हैं, तो वो आपकी बॉडी को डेफिनेटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसी तरह से आप अच्छे ऑयल का मसाज अपने बालों में करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो स्किन अगर अच्छा ऑयल एब्जॉर्ब करेगी तो आपको अच्छा बेनिफिट जरूर मिलेगा। इंटरनल हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन ये गलत है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता। मैंने मेल पैटर्न बाल्डनेस रिवर्स करी है, मेरे अभी भी है। यहाँ पे ये हेयर लाइन रिसीड नहीं कर रहा, मेरे पूरे बाल स्कैल्प पूरा यहाँ तक खाली हो गया था, और मैंने सिर्फ DIY करके, हालांकि बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन लगा है, मतलब 5 से 6 साल का है, और अभी भी मैं उसी जर्नी पे हूँ। और इतना टाइम लगा है, और लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। लोग बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना चाहिए। दूसरा, अगर ऑयलिंग से अगर हेयर फॉल नहीं भी रुकता है ना, तो अगर अच्छे ऑयल हैं और आपके बालों को सूट करते हैं, तो हेयर फॉल कम डेफिनेटली होता है। दूसरा, ऑयलिंग के बाद बाल झड़ते हैं। देखिए, जो रूट से ऑलरेडी बाल अलग हो चुके होते हैं, किसी चीज में आप ना, कहीं कोई चीज जाम हो जाती है तो उसमें ऑयल डालते हैं तो वो कितना इजी से चलने लगता है। उसी तरह से जब आप अपने सर में ऑयलिंग करते हैं, स्कैल्प में जाता है, तो जो रूट्स ऑलरेडी बालों से फॉलिकल से अलग हो चुके हैं, वो गिर जाते हैं एक साथ। तो हमें लगता है कि तेल लगाने के बाद हमारे बालों हेयर फॉल ज्यादा हो गया,
बट ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपने कोई गलत तेल चूज किया है तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर तेल अच्छा है, आपके शरीर के तासीर के कंपैटिबल है, यानी आपके स्किन टाइप, आपके हेयर टाइप, आपके बॉडी टाइप के कंपैटिबल है, तो वो तेल आपको नुकसान नहीं कर सकता है। दूसरा, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ऑयल्स भी यूज करने हैं। जैसे हम एक खाना खा के बोर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, वैसे बालों को भी न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि अपना ऑयल थोड़े थोड़े टाइम पे स्विच करते रहिए। जब आप इन्फ्यूजन ऑयल अपने लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑयल के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस आपने अगर उसमें कुछ गुड चीज़ें, कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसमें इन्फ्यूज करी हैं तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपके बालों को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसका इमीडिएट नहीं, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। तो प्लीज़ कीप ऑयलिंग। अगर आपने मुझसे सलाह मांगी है और आप लोग मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो ये डेडिकेटेड है आपके लिए, और अगर और भी कोई चाहे तो ले सकता है। प्लीज कीप ऑयलिंग। ये मिथ है कि ऑयलिंग से बाल खराब होते हैं या हेयर फॉल ज्यादा होता है या ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, वेस्ट है। दैट इज नॉट वेस्ट, दैट इज नॉट ट्रुथ। आपके बाल डैमेज हो जाएंगे अगर आप ऑयलिंग छोड़ देंगे ना, तो बाल धीरे धीरे इतने फ्रिजी हो जाएंगे कि हेयर फॉल से ज्यादा ब्रेकेज से ही काम हो जाएगा। तो अब आते हैं कि कौन सा ऑयल यूज करें। देखिए, अगर मैंने अपनी थोड़ी स्टडी करी है, थोड़ा सा रिसर्च किया है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जो बेस्ट ऑयल होता है दैट इज द सेसमी ऑयल, यानी काले तिल का तेल बालों के लिए अच्छा होता है। द सेकेंड बेस्ट इज सनफ्लावर सीड ऑयल। जी हाँ, मैं सफोला रिफाइन ऑयल की बात नहीं करी, कोल्ड प्रेस ऑयल जो कि सीड से सेपरेट किए जाते हैं उन्हीं मेथड से, जैसे बाकी के सीड्स से ऑयल सेपरेट किया जाता है उस तरह से। एंड ये सीड ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें रीड करी उसके हिसाब से ये ऑयल आपके बालों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो आपके बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा हेम्प सीड ऑयल का भी आप इसमें का पार्ट बना के आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा असर है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा चेंज चाहते हैं तो पे करना पड़ेगा। लाइफ इज़ बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ तो उसके बदले पे करना पड़ेगा। ये वेस्ट नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना कम से कम में हो सके। खैर, ये फिर मैं फिर से कहती हूँ, ये सिर्फ सजेशन है, आपके ऊपर है कि आप सेलेक्ट करते हैं, आपके ऊपर है कि आप चूज करते हैं। आप छोड़ भी सकते हैं, आपका हक है। लाइफ इज योर्स, सो चॉइस शुड बी डेफिनेटली योर्स। जब भी आप ऑयलिंग करें तो आप अपने इस एरिया को ये कपाल का एरिया है, इस एरिया को जरूर प्रेस करें। इसके स्टिमुलेशन से आपके नर्वस काफी काम होते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ऐसा बहुत है, लेकिन लाइफ में नहीं चाहते हुए बहुत सारी चीजें हमारे साथ एडिशनली जुड़ती जाती हैं। समटाइम हमारा उन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो उससे ये जो थेरेपीज है ना, हमें उससे थोड़ा निकालने में मदद करती हैं। इसलिए ऑयलिंग को एज अ थेरेपी लीजिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी है तो हेयर फॉल में भी असर दिखेगा, हेयर ग्रोथ दिखेगी, रीग्रोथ दिखेगी। दूसरा, देखिए, जब आप ऑयलिंग करते हैं तो जो रूट्स है, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, ऊपर आ सके और बढ़ सके। उनको वो एनवायरनमेंट देता है जिससे वो ग्रो कर सके। वरना अगर फॉलिकल कमजोर होंगे, वो बेबी हेयर कमजोर होंगे तो गिर जाएंगे। और जब भी हम कहीं बीज रोपते हैं तो उन्हें खाद पानी देनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। बीज को पौधे तक बनने में, पौधे को पेड़ बनने में ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और जब भी पौधा छोटा होता है तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। बेशक ये इंटरनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इंटरनल हेल्थ की केयर बहुत ज़रूरी है, पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन वेस्ट होते हैं, ये सरासर गलत है। तो बिना सोचे आप कोई कंफ्यूजन या डाउट मत रखिए, प्लीज ऑयलिंग कीजिए। आप अपने हिसाब से देखिए, आपके शरीर को आपको ज्यादा पता होगा कि आपके लिए कौन सा ऑयल ज्यादा सूटेबल या बेहतर रहा है। पर आप कोई भी ना आयुर्वेदिक तेल अगर आप उठा के देखेंगे और आप उसका इंग्रेडिएंट चेक करेंगे ना, तो उसका बेस ऑयल अक्सर काले तिल का तेल ही होता है। तो काले तिल का तेल बेस्ट है। उससे रिलेटेड जो ऑयल मैं अगर कभी आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एंड इन द लास्ट, थैंक यू शनाज, आपने कहा कि मैं मैं बिना म्यूज़िक के बोल सकती हूँ।
तो मैंने इसीलिए ट्राई भी किया। थैंक यू सो मच। आप सब ना मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते। समटाइम आई फील कि यार मुझे करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पर जब आप लोग कैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो आई फील चार्ज आई शुड कंटिन्यू। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मैम, आई होप कि आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको इंसिस्ट करती हूँ, प्लीज़ कीप ऑयलिंग। हेयर फॉल टेम्प्रेरी हो सकता है, वेदर की वजह से हो सकता है, या कभी कभी हमारे बॉडी में इंटरनली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो सारे रीजन से भी होगा। लेकिन अगर आप ऑयलिंग करते रहेंगे, अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे, मसाज करेंगे, अच्छे ऑयल्स का यूज़ करेंगे, तो आपके बालों की ग्रोथ और रीग्रोथ कभी भी नहीं रुकेगी। थैंक यू वेरी मच।